सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद हो कि सब ठीक खैरियत से। जी आज हम बात करेंगे तख्त सुलेमान और पार्ट 2। आइए ये बेहतरीन तकरीर सुनते हैं पीर अजमल साहब कादरी की। मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, तो एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं। माज़अल्लाह आजमा लेते हूं। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे तो आए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कनीजें, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हजरत सुलेमान की तरफ भेजा। हुद पहले से खबर लेके आ गया। हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ, तो हजरत सुलेमान देख के जलाल में आ गए। फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, उन्हें माला माल किया मेरे मालिक ने। जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं? बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया मुझे अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाकर जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं। वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं। वो जो 500 गुलाम और 500 कनीजें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खात लिखा कि मैं फरमा बरदार होके आ रही हूं। माना क्या है? मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूं। तो हजरत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया इस तरह का कि ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही थी, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले। उसके आने से इस वाक़े की क्या जरूरत थी कुरान पाक में? ये क्या हाजत थी ये तख्त वाली सारी बात कुरान ने क्यों बयान की? पूछें आप अपने दिल से भी और इनकार करने वाले मुनकरीन से भी, इसकी क्या जरूरत थी? वो जो कहते हैं जी वली की करामत की क्या जरूरत है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो पूछो इनसे एक सूरत नमल के अंदर इस सारी तफसील की क्या जरूरत थी? खत्म हो गई जब वो कलमा जो पढ़ रही है। तो फिर इस सारे वाक़े को रब क्यों बयान फरमाता है? हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे तख्त चाहिए, और चाहिए उसके आने से पहले। काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से एक बहुत बड़ा जिन बोला, कहने लगा हुजूर आपका ये तख्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं ना, या आप फैसले खत्म, कुछ ने लिखा सुबह से शाम तक मीटिंग होती है और उसको आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो मैं ये बर्खास्त होने से पहले। और कुछ ने कह दिया आप शर्त क्यों लगाते हैं कि सुबह से शाम तक होती? उस जिन ने कहा दिया आप 10 मिनट में फारग हो जाएं, आप फारग होंगे तो तख्त आ जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कुरान कहता है कि उसने कहा कि आपके फारिग होने से पहले, तो इसका मतलब है कि जब आप उठेंगे
یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں؟ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے، جی DHL کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہاں آئے گا تو بس آئے گا تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے، ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا، جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا، پھر لا، پھر آنکھ جھپکنے سے بڑے ہی نہیں، پھر غصہ نہیں آتا ان پہ، پھر غصہ نہیں آتا، میرے شیخ کامل مرشد اکمل شیخ بحر و بار حضور غوث پاک جیلانی، حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا، تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، چھوڑو تمہارے والی بات نہیں، خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، رہنے دو تم۔ کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے، ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی، کپڑے بھیگے ہوئے ہو، وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے، کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے تھے، اچانک ہچکولے آنے لگے، تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نہ تھاما، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے راستے میں مدد کرو، تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے، اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالی ہے، تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے، کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا، اور ہم نے ہاتھ دیکھا ہے یہاں سے جاتا ہوا، تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے، تو ہم نے حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری، ان کی ایک مریدنی تھی، اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چبارے پہ اوپر والی منزل پہ، اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی،